बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का धमाका खेज इंकिशाफ, भारतीय तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने भारत में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा है कि 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए, मगर भारत ने अब तक इसका एतराफ़ नहीं किया। ये तैयारे दर हकीकत पाकिस्तान ने गिराए और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इनके सबूत इनकी टेबल पर मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीर, ज़ख्मी व हलाक पायलट्स की मालूमात, सब कुछ CIA के पास है। अगर भारत बाज ना आया तो ये तमाम मालूमात पब्लिक कर दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया इंतबाह जारी कर दिया। अमेरिका की भारत को बड़ी वार्निंग, रूसी तेल और हथियार बंद करने का हुक्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सख्त पैगाम भेज दिया है कि रूस से तेल और असला की खरीदारी बंद कर दे। अगर भारत ने अमेरिकी हदायत न मानी तो न सिर्फ पाबंदियां लगाई जाएंगी बल्कि खुफिया मालूमात भी लीक होंगी। रूस को आलमी सतह पर तनहा किए जाने के लिए भारत को मजबूर किया जा रहा है ताकि वो अमेरिका का साथ दे। अगर भारत ना माना तो आलमी सतह पर बदनामी, माशी नुकसान और फौजी तनहाई इसका मुकद्दर बनेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने भारत की इक्तिसादी और दफाई पॉलिसियों को हिला कर रख दिया। फ्रांस ने राफेल तैयारों की नाकामी का मलबा भारत पर डाल दिया। फ्रांस ने भारतीय फजाइया की नाकामी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और तैयारों के गिरने का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। फ्रांसीसी एयर चीफ ने कहा है कि हमारे तैयार करदा राफेल तैयारे आज तक नहीं गिरे। उन्होंने कहा है कि मसला हमारे तैयारे में नहीं बल्कि भारतीय पायलट्स में था। उनका कहना था कि 323 तैयारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन गिरने की खबर सिर्फ भारत से आ रही है। इससे राफेल तैयारों की मार्केट मुतासर हो रही है। अगर भारत की वजह से फ्रांस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ तो मुस्तकबिल में कोई भी मुल्क इसे तैयारे देने को तैयार ना होगा। राफेल का ख्वाब भारत के गले की हड्डी बन चुका है। अमेरिका चाहता है भारत चीन से लड़े, पाकिस्तान से नहीं। अमेरिका का असल मकसद भारत को चीन के खिलाफ जंग पर उकसाना है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत ताइवान तनाज़े पर चीन से टकरा जाए ताकि अमेरिका को अड्डे मिल सकें। इसराइली फौज भी पस मंज़र में अमेरिका के साथ है ताकि चीन को बेक वक्त कई महाजों पर मसरूफ़ रखा जा सके। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं चाहता क्योंकि इसका फोकस सिर्फ चीन और रूस है। भारत को यही बावर करवाया जा रहा है। अगर भारत अमेरिका के मुताबिक ना चला तो नताइज की जिम्मेदारी इस पर होगी। ईरान का मोसाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, ड्रोन फैक्ट्री पकड़ ली गई। ईरान ने मोसाद का एक खुफिया नेटवर्क बेनकाब कर दिया और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये वही जगह है जहां इसराइल ईरान के अंदर हमलों के लिए ड्रोन तैयार कर रहा था। ईरानी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए कई अहम इंजीनियर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। यह हमला आइंदा चंद दिनों में होना था, जिससे ईरान के कई शहरों को निशाना बनाना मकसूद था। चीन और रूस की मदद से ईरान ने ये खुफिया ऑपरेशन मुकम्मल किया। ये तारीख का एक अहम लम्हा है। ईरान ने इसराइली नेटवर्क में दोहरे एजेंट्स दाखिल कर दिए। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने भी दोहरे एजेंट्स मोसाद में घुसा दिए हैं और अंदर से सब कुछ तोड़ डाला। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मुतज़ाद से ईरान ने नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। चीनी और रूसी टेक्नोलॉजी की मदद से कम्युनिकेशन, जासूसी डिवाइसेस और हदाफ की शनाख्त मुमकिन हुई। क्या रहे कि मोसाद के अंदर के अफराद ने ईरान के आर्मी चीफ और सदर की लोकेशंस तक दुश्मनों को दी थी। ये ऑपरेशन मुस्तकबिल के किसी बड़े हमले को रोकने में फैसला कुन साबित होगा। इसराइल का ड्रोन हमला नाकाम, ईरानी रहनुमा बाल बाल बच गए। ईरान ने जो फैक्ट्री पकड़ी वहां से हज़ारों ड्रोन्स उड़ाने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। ये ड्रोन बराह रास्त ईरानी एटमी साइंसदानों और फौजी क़यादत को निशाना बनाने जा रहे थे। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मालूम नहीं था कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। ड्रोन्स को ऐसी लोकेशंस पर हिट करवाने का टास्क दिया गया था जहां ईरानी क़यादत मौजूद थी। इस वक्त अगर हमला हो जाता तो ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता था, लेकिन सब कुछ बचा लिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह की मुकम्मल तैयारी, बड़ी जंग की घंटियां बजने लगी। ईरान ने अपने मिसाइल निज़ाम को मुकम्मल फाल कर दिया
और हिजबुल्लाह की शमूलियत भी मुतवक्का है। इसराइल के खिलाफ आइंदा हमले को रोकने के बजाय इस बार इसे जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। रूस और चीन ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी दी बल्कि फौजी सिस्टम्स भी ईरान को फराहम किए हैं। साइबर हमलों से लेकर बराह रास्त मिसाइल वार तक ईरान अब पूरी तरह जंग के मूड में है। शाम में जंगबंदी के बावजूद झड़पें जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और शाम की अबूरी हुकूमत के सरबराह हमदल शरा ने अमेरिका की हमायत से शाम में फायरबंदी के एक ऐसे समझौते से इत्तफाक किया है जिसकी शाम के अक्सरियती कबाइल मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह के समझौते गासिब सहूनी हुकूमत को तस्लीम करने की जानिब एक कदम हो सकता है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि यूरोप को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ बहाल करने का अखलाकी या कानूनी जवाज़ नहीं। यूरोपीय यूनियन दबाव और धमकी की पुरानी पॉलिसी ख़त्म करे क्योंकि मुनसिफ़ाना और मुतवाज़न मुआहदे की सूरत में ही मुज़ाकरात मुमकिन है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर स्नैप बैग पाबंदियों की धमकी दी थी और कहा था कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हुई तो पाबंदियाँ वापस लाएंगे। अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय हम मनसबों और यूरोपीय यूनियन चीफ से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाबंदियों की धमकी सफारतकारी में मददगार नहीं। यूरोप न्यूक्लियर मुआहदे में तामीरी किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। ताज़ा तरीन पाबंदियां रूसी तेल, शैडो फ्लैट और नॉर्ड स्ट्रीम पर लगाई गई हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस की भारत में कायम ऑयल रिफाइनरी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में रूस के खिलाफ 18वीं मरतबा पाबंदियों का ऐलान किया गया। इसराइल फ़लस्तीनियों का हौसला पस्त न कर सका, सैकड़ों तलबा की जंग ज़दा माहौल में इम्तिहानात में शिरकत। अक्टूबर 2023 में जंग के आगाज़ के बाद गजा में पहली बार सैकड़ों फ़लस्तीनी तलबा यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए वजारत तालीम के ज़ेरे एहतमाम इम्तिहानात दे रहे हैं। कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह की शुरू में वजारत तालीम ने इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान किया जो अक्टूबर 2023 में इसराइल की नस्लकुशी पर मबनी जंग शुरू होने के बाद पहली बार है। वजारत तालीम ने तस्दीक की कि तकरीबन 1500 तलबा इम्तहानात देने के लिए रजिस्टर्ड हैं जो खुसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए मुनक्किद किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेटरी निज़ाम बनाने के कानून पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेटरी के हवाले से बिल गनीज एक्ट कहलाएगा और यह बिल अवाम नुमाइंदगान में 308 वोटों से मंजूर हुआ। बिल की मुखालफत में 122 वोट सामने आए। बिल के हक में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जानिब से हमायत में वोट आए। रूस ने व्हाट्सएप को खतरा करार दे दिया, मार्केट छोड़ने की तैयारी की हदायत। रूसी कानून साजों ने मेटा की ज़ेरे मलकियत दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को रूस की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। व्हाट्सएप के लिए इंतबा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से हालिया कानून को मंजूर किए जाने के बाद सामने आया है। कानून के तहत रूस में रियासती सरपरस्ती और हुकूमती खिदमात से मरबूत रियासत की हमायत याफ्ता मैसेजिंग ऐप मैक्स तैयार करने की इजाज़त दी गई थी। इस इक़दाम को रूस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स का इन्हिसार कम करने की एक कोशिश करार दिया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया जिसके मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जबकि भारतीय फौजी परवाज़ों पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने बरतानवी एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 C Block 3 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में 2025 में आला एजाज़ हासिल कर लिया।
क्या रहे कि JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मे ट्रॉफी से नवाजा गया। ये अवार्ड तैयारे की शानदार परवाज़, फ़ज़ाई महारत और तकनीकी बरतरी के एतराफ़ में दिया गया। इस इवेंट में पाक फ़ज़ाइया के मशहूर ट्रांसपोर्ट तैयारे C-130 ने भी शानदार कामयाबी अपने नाम की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।